Hello everyone. Now this is the additional bit of this chapter animal tissue or your structural organization in animals. हमारा जो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था चैप्टर का वो पूरा कवर हो गया. स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच दैट इज इन योर सिलेबस, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर एनी इंसेक्ट. हम उसको अलग से देखेंगे, अलग से डील करेंगे. अभी मैं आपको नहीं उसका एक सेपरेट मैं सेक्शन बनाकर उसको आपके लिए अपलोड कर दूंगा एंड फाइनली मर्ज कर दूंगा इस चैप्टर में. लेकिन अभी वो आपको नहीं बताने वाला, अपन वो अभी देखने वाले नहीं है. ठीक है. आपको जो उसके अंदर एक पैसेज दिया है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म के ऊपर एक पैसेज दिया है ऑर्गन सिस्टम के ऊपर. तो मैंने आपको उसके बारे में बातें की थी कि हमारे जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ cells which perform same structure function and they are common in origin. It is called tissues. There are different tissues, 4 types of tissues हमने देखे, epithelial, muscular, connective और nervous. That tissues they form with different organs. Group of tissue form different organs like your heart, brain. उसमें सब प्रकार के tissues रहते हैं. Heart में भी चारों प्रकार के tissue है, brain में भी सब प्रकार के tissues है. Okay. Then organs will form organ systems and organ systems will comprise a complete organism, right? और पूरा organism तैयार होता है. और ये जो सब बातें हैं आपको वो पूरे एक पैसेज में मिलेंगी जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बता दिया था, एनसीईआरटी में आपको वहीं पे दिया था. ओके. अब आपको 2-3 बातें और बता रहा है एडिशनल जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम काम में आएंगी. प्लस स्टेट बोर्ड में ये बातें है तो इसीलिए स्टेट बोर्ड के लिए तो करना ही है. ओके. लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये मैंने आपको अल्टीमेटली लास्ट में बता रहा ओरिजिन ऑफ टिश्यूज. वैसा तो आप रीड कर रहे होंगे तो एपिथेलियल टिश्यू इज ट्रायो इन ओरिजिन. अपने पास 4 टिश्यूज है. कौन से 4 टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू, देन योर कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. 4 प्रकार के टिश्यू अपने पास, राइट? चारों टिश्यू का ओरिजिन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन, व्हाट डू मीन बाय ओरिजिन? वो आ रहा है कहां से? सो जो फीमेल बॉडी रहती तो जब माँ के पेट में बच्चा ग्रो होते रहता यूटेरस में. ओके. दिस इज यूटेरस, यहाँ पे ओवरी. ठीक है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बच्चा जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा और बेबी जब यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐसा अटैच हो गया बेबी, वो जाइगोट इम्प्लांट हो गया, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, डिवाइड हो रहा. तो जब वो जाइगोट डिवाइड होता है उसके सेल्स बनना चालू होते तो उससे कुछ मल्टीपल सेल्स का स्ट्रक्चर बनता ब्लास्टूला. 64 सेल का स्ट्रक्चर बनता ब्लास्टूला. सब एचआर में देखने का है, अभी सिर्फ स्टोरी जैसा सुन के. वो ब्लास्टूला डिवाइड होते जाता और उससे क्या होता है 3 प्रकार के लेयर्स तैयार होते हैं. अब मैं आपको इजी करके बता रहा हूं, 1 2 3 लेयर्स. दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज मिडल लेयर एंड दिस इज आउटर लेयर. ऐसे इमेजिन करो. Okay, these 3 layers are called ectoderm. Ecto मतलब बाहर, डर्मा मतलब स्किन. मेसोडर्म, मेसो मतलब बीच में, डर्मा मतलब स्किन. और एंडोडर्म, एंडो मतलब अंदर, डर्मा मतलब स्किन, एकदम अंदर के लेवल में रहेंगे. These 3 germs are called germinal layers or germ layers. These 3 are called germ layers or germinal layers. There are 3 germ layers. Okay. Therefore, such organisms are called triploblastic organism. Triploblastic. या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर्स बनती है. कुछ में क्या होता, एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनता, मेसोडर्म नहीं बनता. उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. वो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स रहते, हाइड्रा वगैरह, स्पॉन्जेस वगैरह. लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, एस्क हेल्मिन्स छोड़ दिए तो प्लेटी हेल्मिन्स के आगे के जितने भी एनिमल किंगडम में आपके मोलस्का, कॉकरोच, इंसेक्ट, फिश, सब में क्या होता है 3 जर्म लेयर्स बनते हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. अपनी बॉडी में भी बनते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेयर, जर्मिनल लेयर? ईच जर्मिनल लेयर डिफरेंशिएट्स, divides and produce distinct organs, distinct tissues. वो अलग अलग organs बनाते हैं, अलग अलग tissues बनाते हैं. जैसे कि ectoderm will produce your nervous system. इससे तुम्हारा ब्रेन बनेगा. ये बेबी ऐसा ग्रो होगा और फिर उसके ऐसा हेड आने लगेगा. ठीक है. ऐसा बेबी ग्रो होने लगेगा और यहाँ से अटैच रहेंगे ना माँ से, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी ना, नाड़ जुड़े रहेंगे माँ से, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी और बेबी का हेड आना शुरू होगा. उसको फिर अंदर यहाँ पे पूरा ऐसा स्पाइनल कॉर्ड आएंगी, वो नर्वस सिस्टम बनेगा. वो कहाँ से बनता? एक्टोडर्म से.
वैसे उसके जो बाकी के बॉडी पार्ट्स है, हाथ, पैर, उसमें क्या हड्डियां, मसल्स, कार्टिलेजेस, वो अलग अलग लेयर्स से बनेंगे। तो अपन वही देख रहे हैं कि ये टिश्यू कौन सी लेयर से तैयार हो रहा है, उसको ही बोलते हैं ओरिजिन ऑफ टिश्यू। समझ में आया? ओरिजिन मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो टिश्यू कहां से बने वाला है, फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर दैट टिश्यू हैज अराइज्ड, सो दैट इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ दैट टिश्यू। Okay, during embryonic stage, from which layer the tissue is arised, it is called its origin. So that according to that, epithelial tissue can be trio in origin. Trio in origin. Trio मतलब क्या है? तीनों, वो तीनों लेयर्स से बन सकता, वो एक्टोडर्म से भी बन सकता, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। एक्टो, मेसो और एंडो तीनों लेयर्स से एपिथेलियम तैयार हो सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग लेवल पर रहते। ब्रेन के आजू बाजू अगर एपिथेलियम है तो वो एक्टोडर्म से बना होगा, कोई मसल के आजू बाजू का एपिथेलियम है तो वो हो सकता है मेसोडर्म से बना होगा, कोई डीप ऑर्गन्स है आपके स्टमक वगैरह, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जनरली वो एंडोडर्म से बनते, तो उनके आसपास का जो एपिथेलियम है वो भी एंडोडर्म से बनता। पॉइंट क्या है, ध्यान में आ रहा? तो जहां पे वो ऑर्गन कहां से बन रहा, उस ऑर्गन के आसपास का एपिथेलियम जनरली वही लेयर से तैयार होता। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स का एपिथेलियम एक्टोडर्मल रहता, मेसोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, उसका एपिथेलियम मेसोडर्मल ओरिजिन का रहता, और एंडोडर्मल ऑर्गन्स का एपिथेलियम एंडोडर्मल ओरिजिन का रहता। ओके, मतलब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू कैन अराइज फ्रॉम एनी ऑफ द जर्म लेयर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गन, therefore it is said to be trio in origin। आपको एमसीक्यू आता, which of the following tissue can be produced from any germ layer, तो किसी भी जर्म लेयर से कौन सा बन सकता, सिर्फ ट्रायो ओरिजिन वाला कौन है, अकेला एपिथेलियल टिश्यू, बाकी के नहीं बनते। These two can be produced only by mesoderm। मेसो बीच में, इनका काम क्या है, कनेक्शन। मसल्स का भी काम क्या है, कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो ये बीच में रहते ना जनरली अपने बॉडी के, स्किन रहती है एपिथेलियम की, उसके नीचे मसल्स रहते, कनेक्टिव टिश्यू रहते, कार्टिलेज रहते, बोन्स रहते। सो अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के जितने टाइप्स देखे, मस्कुलर टिश्यू के जितने टाइप्स देखे, 3 मसल्स, स्मूथ स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, एरियोलार, एडिपोस, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, सब जितना मैंने क्लासिफिकेशन बताया, वो सारे लोग कहां से बनेंगे, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। समझ में आ रहा? ओके, इतना याद रखने का। वो बच्चे में कहां से आ रहे हैं, मेसोडर्म नाम की जो जर्म लेयर है उससे ब्लड तैयार होता है, उससे बोन्स आते हैं, उससे उसको मसल्स आते। और इसी तरीके से अभी बोला ब्रेन कहां से बनता तुम्हारा, एक्टोडर्म से। सो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कहां से डिराइव हो रहा, एक्टोडर्म से तैयार होता। योर नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वो एक्टोडर्म से डिराइव। आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उससे निकलने वाले क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ओके, सो दैट इज जनरली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो न्यूरॉन्स कहां से बनते हैं, एक्टोडर्म, न्यूरोग्लिया एक्टोडर्म, मसल्स मेसोडर्म, आपके बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोस टिश्यूज, राइट, दे आर मेसोडर्म। आपके स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर, बराबर है, सिलिएटेड, सेंसरी और जर्मिनल, सारे एपिथेलियल टिश्यू ट्रायो इन ओरिजिन। वो जहां रहेंगे वहां से बना लेंगे, कोई भी लेयर से बन सकते। समझ में आया फर्स्ट बिट, ओरिजिन ऑफ योर टिश्यूज। ओके, दैट्स इट। दूसरा देखते हैं अपन एक एडिशनल बिट, फॉर्मेशन ऑफ अ नर्व फाइबर। फॉर्मेशन ऑफ नर्व फाइबर क्या है, मतलब नर्व कैसे बनती है, आपकी जो नर्व्स रहते हैं, नर्व्स जिसको बोलते हैं, अब ये नर्व्स बोलते क्या, आपके ब्रेन से निकलेंगे पूरे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में मैंने बोलते बोलते बोला आपको, ब्रेन से सप्लाई होंगे कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स, बॉडी से इंफॉर्मेशन लाएंगे, कुछ बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, मोटार न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो अरेंज कैसे रहते हैं, तो न्यूरॉन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से लंबे लंबे, तो वो अकेले अकेले पड़े नहीं रहेंगे, ऐसे धागे धागे नहीं लटके वाले रहेंगे, उनका बंडल तैयार वाला रहता, उसको अपन नर्व बोलते, पूरा नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ नर्व, एक नर्व कैसे तैयार होती है आपकी, वो देखने का। सो आपका ये जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में से फिर छोटा मेंदू, बड़ा मेंदू, आपको उस दिन भी बताया था ड्रॉ करके रफ। तो ये ब्रेन से जो नर्व निकल रही, वो नर्व ऐसे, ये गर्दन है आपकी, ठीक है, ब्रेन से जो नर्व निकल रही वो नर्व ऐसे जाएंगी, इधर आपके हाथ है, हाथ में उंगलियां वगैरह जो है वहां तक जाके उसके ब्रांचेस होंगी, आपके सेल्स में सप्लाई कराए रहेंगे, ठीक है, सेल्स के बेस तक गए रहेंगे। सो ये जो नर्व्स है, यहाँ से अपन अपने थोड़ा सा इसके लिए क्या इमेजिन करने का, लाइट इमेजिन करने का, लाइट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके घर तक जो कनेक्शन आने वाला है वो डायरेक्ट
एकदम अपन ने जो कनेक्शन आया कैसा आया रहता, एक डिप्पी रहती, डिप्पी तक मेन वायर का कनेक्शन आया रहता, वो डिप्पी में करंट कहाँ से आता, एक कोई तो भी सब स्टेशन रहेगा, जैसे कि अपने यहाँ पे कन्हैया नगर में सब स्टेशन है, वहां से लाइट आती, मस्तगढ़ से लाइट जाती, सब स्टेशन है वो, वहां पे बड़ा एकदम बड़े बड़े टावर से, वहां पे बड़े बड़े रेगुलेटर्स का ख्याल है, तो वो करंट, वो तार कितने मोटे रहते, उन मोटे तारों में इतने सारे वायर्स रहेंगे, वो वायर से करंट आएगा डिप्पी तक, डिप्पी से फिर तार छोटा हो जाता, वो पूरे रोड पे गया रहेगा गली में तुम्हारे, उस पे से तुम्हारे घर का वायर और बारीक रहता, और उसके अंदर मीटर में आ जाता, और मीटर से घर में जो कनेक्शन लेते वो और पतले तार रहते, बराबर है। तो मतलब क्या हो रहा, यहाँ पे तुम एकदम बड़ा पहले एक वायर लिए और उसके ब्रांचेस ब्रांचेस करके एकदम घर में सप्लाई करे लाइट तक, आपके जो कोई भी चार्जर वगैरह वहां तक। ओके, सो सेम ये मेन आपका इलेक्ट्रिसिटी का एकदम स्टेशन है, यहाँ से तुम वायरिंग कर रहे और एकदम आखिरी के एरिया तक तुम एकदम बारीक वायर, एकदम कॉपर थीन वायर अपने को लगाने हैं, तो तुमको यहाँ से मोटा वायर निकालना पड़ेगा। तो जो मोटी नर्व रहेगी वो कैसे बनती, वो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स रहता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। तो कैसे, हाँ मैं तुमको यहाँ से इधर जाते वाला बताता हूँ। तो सिंगल न्यूरॉन इमेजिन करो, तो सिंगल न्यूरॉन को क्या रहता है, ये एक्सॉन्स अगर इमेजिन करें, एक्सॉन एंडिंग्स, ये वो न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया, और ये उसकी बॉडी होगी साइटॉन। अब साइटॉन तो उसका ब्रेन में बैठा है, ऐसा इमेजिन करते हैं अपन, बहुत लंबा न्यूरॉन इमेजिन करेंगे, कितने भी लंबे रह सकते न्यूरॉन। यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग है, तो ये पूरा लंबा भी एक्सॉन हो सकता है, अखंड कंटिन्यू इतना लंबा एक्सॉन, और यहाँ पे साइटॉन उसका ब्रेन में बैठा है, तो ये एक एक्सॉन है। तो अकेला एक्सॉन में रहता हुआ, अकेला एक्सॉन इधर तक, इधर के सेल्स को सप्लाई, उसके बाजू के सेल्स को भी सप्लाई देने का, उसके बाजू उसके बाजू उसके बाद, मतलब तुमको बहुत सारे एक्सॉन्स लगेंगे, दूसरा एक्सॉन, तीसरा एक्सॉन। तो मैं सिंपली उसको कार्डी के जैसा ड्रॉ करता, ये एक एक्सॉन, ये दूसरा एक्सॉन, तीसरा एक्सॉन, चौथा एक्सॉन, पांचवा एक्सॉन, ठीक है, ये हर एक एक्सॉन है। ओके, तो ऐसे एक्सॉन्स का एक बंडल बनाओ, बहुत सारे एक्सॉन्स का बंडल बनाओ। ओके, वो बंडल को पूरे एक बंडल एक कवर करो। ओके, इसको बोलते हैं फैसिकल या फिर बंडल, फैसिकल या बंडल। ओके, ऐसे कई सारे बंडल्स हो, ये एक बंडल हो गया, तो दूसरा बंडल, 3 4 5, ऐसे बहुत सारे बंडल्स हो, और वो बंडल्स का एक बड़ा बंडल बनाओ, ये होगा पूरा तुम्हारा नर्व, और हर बंडल में एक एक न्यूरॉन है, हर बंडल में एक एक न्यूरॉन है, हर बंडल में एक एक न्यूरॉन। समझ रहा क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, कैसा समझेगा आसानी से, सीधा सीधा इमेजिन करो आपका पेन, अब ये जो पेन है आपके सामने, तो ये एक पेन, तो ये पेन के अंदर जो रिफिल है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेड पेन एंड दिस इज द रिफिल, सो ये जो रिफिल है इसकी, दिस इज योर न्यूरॉन, दिस इज न्यूरॉन, ये एक्सॉन है उसका, यहाँ पे उसके एक्सॉन एंडिंग है, ये उसका साइटॉन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन हो गया सिंगल। तो ऐसे बहुत सारे साइड एक्सॉन्स रखो, 1 2 3 4। पहले तो क्या करो, each neuron, each axon, it is externally covered by myelin sheath, उसके बाजू माइलिन शीथ की कवरिंग है। ओके, प्लस उसके आजू बाजू और एक खुद के आजू बाजू, एवरी न्यूरॉन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नोन एज एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, एंडो मतलब अंदर, न्यूरियम मतलब न्यूरॉन के अंदर एकदम डिटेल में, सो दैट इज एंडोन्यूरियम। यहाँ पे एंडोन्यूरियम, तो यहाँ पे एंडोन्यूरियम क्या बना रहा देखो मैं, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हॉलो पेन है ये एंडोन्यूरियम है, और ये ब्रेन अपना न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन को इसके आजू बाजू डाल दो, मतलब योर न्यूरॉन इज कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम। ओके, सो दिस इज न्यूरॉन कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम, दिस इज अनदर न्यूरॉन कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम, न्यूरियम, समझ रहे? सो योर न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम एंड दे विल फॉर्म अ बंडल। ये बंडल बन गया न्यूरॉन्स का, इमेजिन करो दीज आर न्यूरॉन्स, तो ये बंडल बन गया उनका पूरा। ओके, ये बहुत सारे न्यूरॉन्स है, वो सब ऐसे एक साथ है। ओके, अब उनके आजू बाजू में एक कवरिंग लगाने की एक और पन्नी, सो उसके आजू बाजू एक कागज लगा दो। फॉर एग्जाम्पल ये जो कागज है ये इसके आसपास कवर कर दो, ठीक है, समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं? ये बंडल, सो ये जो कागज लगाया इसको बोलने का पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, NEURIUM, पेरी मतलब आजू बाजू, न्यूरियम,
पहले सिंगल न्यूरॉन के आजू बाजू एंडोन्यूरियम, देन मेनी न्यूरॉन्स दे आर कवर्ड बाय पेरीन्यूरियम, मेनी न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय पेरीन्यूरियम। ओके, और फिर ये एक बंडल बन गया, ऐसा 2 3 4 5, इमेजिन करो बहुत सारे बंडल्स 1 2 3 4 5 6 7, और उन सब बंडल्स के आजू बाजू एक बड़ा सा कपड़ा लगा दो। सो वो जो बड़ा कवरिंग लग रहा है ये वाला पूरा एक बड़ा सा ऐसा आपका नर्व बनेगा और उसकी पूरी कवरिंग रहेगी। दिस इज कॉल्ड एपिन्यूरियम। 3 कवरिंग समझ में आ रही? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ योर नर्व फाइबर इज नोन एज एपिन्यूरियम। अब इनके बीच बीच में जो जगह छूट रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आधी ब्लड वेसल रहेंगी, वो ब्लड वेसल के ब्रांचेस गए रहेंगे, इधर ब्लड वेसल्स रहेंगे। ओके, मतलब ये जो फेसिकल्स है इनके बीच, क्योंकि न्यूरॉन को न्यूट्रिशन भी देने का तुमको, ओके, एक ब्लड वेसल रहेंगी, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, वो सब रहेगा यहाँ पे। सो बीच बीच में तुमको कहीं कहीं पे ब्लड वेसल्स दिखेंगे, कहीं कहीं इधर भी रहेंगे एक आधी अंदर, इसके अंदर भी एक आधी ब्लड वेसल, ओके, एंड दस अ नर्व फाइबर इज फॉर्म। समझ में आ रहा कैसा बना? Once again, अगर देखे, so your neuron, how a nerve is formed? So nerves are made up of neurons. So each neuron or your axon is covered by a connective tissue covering. Is covered by a connective tissue covering. This connective tissue covering is the outer covering of neuron. It is known as endoneurium. Connective tissue covering of neuron is known as endoneurium. Then many neurons, they are present in bundle. That bundles are called fascicles. Bundles are called fascicle, and each fascicle is covered by perineurium, and then there are many fascicles, and that fascicles are ultimately covered by ultimate connective tissue layer known as epineurium to form a complete nerve. In between them there are certain blood vessels, lymph vessels, and arteries and veins are also present. ओके, 10। और फिर इसके आगे ब्रांचेस होते हैं, इसमें से एक बंडल इधर ब्रांच हो जाएगा, ये बंडल ऊपर चले जाएगा, इधर से एक इधर ये उंगली में एक जाएगा, एक बंडल इधर जाएगा, एक बंडल इधर, उसमें के न्यूरॉन्स एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। समझ रहे क्या? ये बड़ा कनेक्शन है तुम्हारा मीटर से आया, एकदम सबस्टेशन से आया वाला, उसके अंदर फिर डिप्पी को एक एक कनेक्शन गया, ये एक डिप्पी को गया, ये एक डिप्पी को गया, ये एक डिप्पी को गया, और हर डिप्पी में से एक एक घर को एक एक एरिया में कनेक्शन दिए, फिर उसके अंदर और कनेक्शंस, पॉइंट ध्यान में। ओके, लाइक दिस योर नर्व इज फॉर्म। सो 3 layers from outer to inner: epineurium, perineurium, endoneurium. Endoneurium is the innermost covering around neuron. समझ में? फॉर्मेशन ऑफ नर्व। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ मसल बंडल भी रहा, तो मैं उसको यहीं पे मॉडिफाई कर रहा हूं, वर्ड्स और नाम बदल रहा बस। फॉर्मेशन ऑफ मसल बंडल, तो मसल्स का भी कुछ ऐसे ही बंडल बनता। ईच मसल इज अ फाइबर, मसल सेल इज अ फाइबर, बराबर। ये देखो मसल सेल से इमेजिन करो, न्यूरॉन्स के बदले क्या रखने के? मसल सेल्स, करेक्ट। मसल सेल्स आर नोन एज दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, दे आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय सार्कोलेमा। ये मसल फाइबर रहता, इसको सार्कोलेमा बोलते। याद है कि कुछ मसल में देखे थे, अंदर रहते बहुत सारे फाइब्रिल्स, एक्टिन, मायोसिन, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। फिर इनरमोस्ट सार्कोप्लाज्म, उसमें सार्कोमियर रहता, एक्टिन, मायोसिन, दे आर अरेंज्ड एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस टू फॉर्म सार्कोमियर। कंट्रैक्शन एंड डिलैटेशन होता है उससे मसल का, डार्क बैंड, लाइट बैंड, याद आ रहा मसल। तो मसल के भी बंडल रहते, देखो ये जो मसल्स है आपके, सो बंडल में रहते मसल्स भी, सिंगल मसल फाइबर नहीं रहता। सो बंडल्स कैसे बनते मसल्स के? सेम जैसे सिंगल न्यूरॉन था, ये अभी अपन ने देखे सिंगल न्यूरॉन, ये सिंगल न्यूरॉन है। सो सिमिलरली इमेजिन नाउ दिस इज योर सिंगल मसल फाइबर, वो न्यूरॉन था, तो ये क्या होगा? मसल फाइबर, इंडिविजुअल मसल फाइबर। अगेन कवर्ड बाय इट्स ओन कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसको खुद का कनेक्टिव टिश्यू दे दो। न्यूरॉन में क्या बोलते हैं इसको? एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम न्यूरॉन का है। अब क्या बोलेगा? एंडोमाइजियम, एंडोमाइजियम या माइसियम, क्योंकि मसल में मायो आता, मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम, न्यूरॉन की कवरिंग एंडोन्यूरियम। ठीक है, सो ये एंडोमाइसियम होगा। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स एक साथ रखो, दे विल फॉर्म अ फेसिकल, दे विल फॉर्म अ फेसिकल, उसको भी फेसिकल ही बोलते हैं।
बंडल के लिए दूसरा वर्ड कुछ नहीं है, चाहे वो मसल का बंडल हो क्या नर्व का बंडल हो, फेसिकल इज फेसिकल, इट इज बंडल। इट इज कवर्ड बाय आउटर कवरिंग, उसको कपड़ा लगाया अपने कागज लगाया, इट इज कॉल्ड पेरीन्यूरियम इन नर्व, और यहाँ पे न्यूरियम के बदले माइजियम डाल दो, पेरीमाइजियम इन मसल्स, पेरीमाइजियम इन मसल्स, समझा। एंड लास्टली योर मेनी बंडल्स आर हियर, मेनी बंडल्स आर हियर, बहुत सारे बंडल्स रहते हैं ऐसे, ओके, एंड दे विल फॉर्म कंटिन्यू अ कंप्लीट मसल बंडल, वो पूरा मसल बंडल ऐसा बनाएंगे, ओके, एंड इट इज कवर्ड बाय आउटर लेयर एपिमाइजियम, एपिमाइजियम, वहां पे एपिन्यूरियम था, नर्व का आउटर मोस्ट कवरिंग बहुत सारे इसका, यहाँ पे मसल्स बंडल करेगा एपिमाइजियम। फर्क क्या है, बस न्यूरियम के बदले माइजियम डाल दो, बाकी सब चीजें वही है, और न्यूरॉन के बदले मसल फाइबर डाल दो। अगेन हियर देयर आर सर्टेन ब्लड वेसल्स, देयर आर सर्टेन लिम्फ वेसल्स, जिसको एक समझ गया उसको दूसरा आसान है, बस शब्द बदलने का, दिमाग लगाने का है, इजी है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ नर्व समझा, उसमें सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ मसल बंडल या मसल समझ में आया, कैसे बंडल तैयार होता, सिंगल मसल को कवर करेगा एंडोमाइजियम, फिर बहुत सारे मसल्स को कवर करेगा, मसल फाइबर्स को कवर करेगा पेरीमाइजियम, और बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर बनेगा एक बड़ा मसल बंडल, और उसको कवर करेगा एपिमाइजियम। सेम न्यूरॉन के लिए न्यूरियम न्यूरियम न्यूरियम, ओके। यहाँ पे तुम्हारे सारे बिट खत्म होते, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर का जो मेन पार्ट है खत्म होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉकरोच वाला जो पार्ट है, स्टडी ऑफ कॉकरोच, आपके जो सिलेबस में है, अपन उसको अलग सेक्शन में डील करेंगे, अलग से देखेंगे उसको, एंड देन वी विल मर्ज इट हियर, ओके। बट फॉर नाउ दिस चैप्टर इज डन। आप इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करो, एनसीईआरटी रीडिंग इज सिंपल फॉर दिस चैप्टर, मैं उसका कोई सेपरेट लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करो, ये चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ से रिलेटेड है, आप उसको सॉल्व करो। एक्सरसाइज का पेज आपको फोटो आया था, ओके, ये सॉल्व करने का आपको आंसर्स इसके ढूंढने हैं, ओके। स्टेट बोर्ड वालों को नोट्स मिल गए, उसके अंदर से उनको आंसर्स उसके ढूंढने हैं, देखने हैं, लिख कर निकालने। चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। आपकी जो टेस्ट रहेंगी, जो भी पार्ट रहेगा, तो ये चैप्टर से रिलेटेड पार्ट, उसकी टेस्ट यहाँ तक रिलेटेड ही रहेंगी, ओके। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ओनली in our next lecture.